हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। जी हाँ, यह एडिटोरिया का वार्षिकांक डिस्कस किया जा रहा है जो नई प्रकाशित हुई है हाल ही में 2022। इसमें हमने अभी तक 4 क्लास ले चुका है और पहला हमारा फटाफट.com है, दूसरा पर्यावरण टू द पॉइंट है, तीसरा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं और चौथा वीडियो राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं पर डिस्कस किया गया है। अब हम आते हैं जो हाल ही में देखा गया है कि बीपीएससी जो अपने क्वेश्चन में पैटर्न में बदलाव किया है और विभिन्न मोबाइल ऐप जो कौन सा मंत्रालय चला रहा है, कौन सा राज्य चला जा रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए एडिटोरिया का वार्षिकांक को डिस्कस करते हुए हम नए श्रृंखला पे आते हैं। तो इसमें सीधा बात नो बकवास के साथ शुरू करते हैं। पहला हमारा है सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप कौन जारी किया है? सेबी ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है या इसका काम क्या है? तो निवेशकों को म्यूचुअल फंड के प्रति भूति बाजार, व्यापार, केवाईसी प्रक्रिया आदि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराना है। सारथी मोबाइल ऐप किसने जारी किया है? सेबी ने जारी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार, व्यापार, केवाईसी प्रक्रिया आदि के बारे में सही जानकारी कराना सारथी मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। नेक्स्ट है सांसद डिजिटल सांसद ऐप। डिजिटल सांसद ऐप किसने जारी किया है? तो लोकसभा सचिवालय ने जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को संसद की कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराना। लोगों को जो संसद की कार्यवाही जितनी भी हो रही है किस ऐप के द्वारा जानकारी दिया जाएगा? डिजिटल सांसद ऐप के द्वारा। नेक्स्ट है किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने। आईआईटी रुड़की ने जारी किया है किसान मोबाइल ऐप और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि तथा मौसम संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराना और यह उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। आप जब प्रीवियस ईयर मैंने डिस्कस कर रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछ चुके हैं उसका डिस्कस किया जा चुका है। इसीलिए यह उद्देश्य है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्कस करा दिया जाए। तो किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की के द्वारा प्रकाशित जारी किया गया है और किसानों को कृषि तथा मौसम संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराना उद्देश्य है। नेक्स्ट है योग्यता ऐप। योग्यता ऐप सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कौशल आधारित व्यवसाय शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट लोकपाल ऐप है। नेक्स्ट लोकपाल ऐप किसने जारी किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाना तथा लोकपाल को अपने कर्तव्य का पालन कराने में मदद करना। तो लोकपाल ऐप किसने जारी किया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, जारीकर्ता कौन है और उसने जारीकर्ता जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया है या जो ऐप दिया गया है किसने जारी किया है। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ पूछ सकता है, हो सकता है कोई उद्देश्य भी पूछ दे। तो आप लोग इसको ध्यान से देख ले, 2 बार 3 बार रिवीजन करें। नेक्स्ट है गरुड़ ऐप। गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। गरुड़ ऐप किसने जारी किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसका उद्देश्य क्या है? चुनावी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग करना। जहां भी चुनाव हो रहा है पारदर्शिता लाने के लिए मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग करना भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा गरुड़ ऐप जो लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है चलो मोबाइल ऐप। चलो मोबाइल ऐप महाराष्ट्र पर्यटन विभाग द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है नागरिकों को बस टिकटों की डिजिटल तथा अग्रिम खरीद की सुविधा देना तथा उन्हें चलो स्मार्ट कार्ड भी प्रदान करना। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चलो स्मार्ट कार्ड कौन सरकार दे रहा है? तो महाराष्ट्र सरकार दे रहा है चलो मोबाइल ऐप के थ्रू। नेक्स्ट है ASIGMA ऐप भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है और यह क्या है? यह एक मैसेजिंग ऐप है जिसमें बहुस्तरीय सुरक्षा, ट्रैकिंग, डेटा ट्रांसफ़र आदि सुविधाएं होंगी। यह भारतीय सैनिकों के लिए एक विशेष ऐप बनाया गया है, भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया है ASIGMA ऐप। मतलब आप ये समझ लीजिए ए सिग्मा ऐप।
ए सिग्मा ऐप किसने लॉन्च किया है? ए सिग्मा ऐप तो भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। ए सिग्मा ऐप किसने? तो सिग्मा बटालियन भी है, तो सिग्मा बटालियन ऐसे भी याद रखेंगे, भारतीय सेना। ए सिग्मा ऐप किसने लॉन्च किया? भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी। यह एक मैसेजिंग ऐप है जिसमें बहुत तरह का सुरक्षा किया गया है, ट्रैकिंग, डेटा ट्रांसफ़र सुविधाएँ होंगी। नेक्स्ट है माई पार्किंग ऐप। माई पार्किंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। माई पार्किंग ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया है और यह वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कंसल्ट ऐप। कंसल्ट ऐप केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लाया गया है। कंसल्ट ऐप केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कंसल्ट ऐप का? तो लोगों को सूचना, परामर्श एवं मार्गदर्शन हेतु विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संपर्क उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन ऐप। जल जीवन मिशन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है जल जीवन मिशन ऐप। इसका उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन को अधिक पारदर्शी बनाने तथा जवाबदेही के लिए जो है जल जीवन ऐप लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिश वाले ऐप। तो फिश वाले ऐप किसने लॉन्च किया है भाई? असम सरकार ने लॉन्च किया है। फिश वाले ऐप किसने लॉन्च किया है? असम सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो मछली से संबंधित उद्देश्य होगा। देखिए क्या है, इसके माध्यम से मछली पालकों को बिचौलियों से बचने में मदद मिलेगी और उन्हें उचित मूल्य पर मछली मिलेगा। यह भारत का पहला ई मछली बाज़ार ऐप है। आप लोग याद रखेंगे, भारत का पहला ई मछली बाज़ार ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? फिश वाले ऐप ही नाम है उसका। नेक्स्ट है वाई ब्रेक ऐप। वाई ब्रेक ऐप है, आप लोग वाई ब्रेकअप ऐप नहीं पढ़ेंगे, वाई ब्रेक ऐप है। वाई ब्रेक ऐप है, न कि वाई ब्रेकअप ऐप है, ठीक है। तो वाई ब्रेक ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। वाई ब्रेक ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने। लोगों को तनाव मुक्त रखने के लिए उन्हें योग के विषय में महत्व बताया जाएगा। वाई ब्रेक ऐप में क्या किया जाएगा? लोगों को तनाव मुक्त रहने के लिए उन्हें योग के महत्व के विषय में बताया जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय का यह ऐप है। प्रगति ऐप। प्रगति ऐप किसके द्वारा किया गया? भारतीय जीवन बीमा के द्वारा प्रगति ऐप को लॉन्च किया गया है। भारतीय जीवन बीमा के द्वारा प्रगति ऐप को लॉन्च किया गया है। विकास अधिकारियों को प्रीमियम संग्रह, संभावित MRDT एजेंसियों, सक्रिय आदि की जानकारी उपलब्ध कराना प्रगति ऐप का उद्देश्य है। ई सरकार ऐप और ई नगर ऐप। ई सरकार ऐप और ई नगर ऐप गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया है। ई सरकार ऐप और ई नगर ऐप गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों के प्रशासनिक कार्यों की कागज रहित और आसान बनाना। ई सरकार ऐप गुजरात सरकार द्वारा लाया गया है और इसका उद्देश्य है प्रशासनिक कार्यों को कागज रहित और आसान बनाना। नेक्स्ट देखते ई रूपी। ई रूपी आप लोग याद रखेंगे, ई रूपी ऐप कौन से लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने जारी किया है। केंद्र सरकार ने इसको जारी किया है ई रूपी। इसका उद्देश्य क्या है? इसके जरिए लाभार्थियों को एक वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा। ये ई रूपी ऐप है और इसके जरिए क्या किया जाएगा? लाभार्थियों को एक वाउचर उपलब्ध कराया जाएगा। इसको किसने जारी किया है? केंद्र सरकार ने जारी किया है। प्रूफ ऐप। प्रूफ ऐप किसके द्वारा है भाई? तो प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लाया गया है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल हैं और इनके द्वारा क्या लाया गया है? प्रूफ ऐप लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सभी परियोजनाओं की निगरानी करना तथा उसे पूरा होने का समय सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है नमस्ते योग ऐप। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा लाया गया है और इस ऐप के जरिए योग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट है मानस ऐप। मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा लाया गया है। मानस ऐप किसके द्वारा लाया गया है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा। प्रत्येक नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना मानस ऐप का उद्देश्य है। आप लोग याद रखेंगे, मानस है तो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप। हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप किसके द्वारा लाया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। और इसमें उद्देश्य क्या है? हमारी सड़क ऐप पर लोग सड़क निर्माण संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा तामीर
तरक्की के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं। तामीर तरक्की का उद्देश्य क्या है? तामीर तरक्की ऐप का तो परियोजनाओं का प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं। और हमारी सड़क का उद्देश्य क्या है? तो सड़क से निर्माण संबंधी खराब शिकायत मतलब शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है सुगम्य भारत ऐप, केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। इसके जरिए दिव्यांग तथा बुजुर्ग अपनी समस्याओं को रजिस्टर करा सकेंगे। तो आइए हम एक बार फिर से इसको सरसरी निगाहों से इस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि 2021-22 में कौन कौन से मोबाइल ऐप को लाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फिर से एक बार रिवीजन। सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा लाया गया है। सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लाया गया है? सेबी के द्वारा। सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लाया गया है? सेबी के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल संसद ऐप किसके द्वारा लाया गया? लोकसभा सचिवालय के द्वारा। किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लाया गया है? IIT रुड़की के द्वारा। लोकपाल ऐप किसके द्वारा? केंद्रीय ग्रामीण और विकास पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। गरुड़ ऐप किसके द्वारा लाया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा गरुड़ ऐप लाया गया है। चलो मोबाइल ऐप महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा। सिग्मा ऐप किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। सिग्मा ऐप किसके द्वारा लाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है फिश वाले ऐप असम सरकार के द्वारा। फिश वाले ऐप असम सरकार के द्वारा और सिग्मा ऐप भारतीय सेना के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है वाई ब्रेक ऐप केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। वाई ब्रेक ऐप केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। प्रगति ऐप भारतीय जीवन बीमा के द्वारा लाया गया है। प्रगति ऐप भारतीय जीवन बीमा के द्वारा लाया गया है। सरकार और नगर ऐप गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है ई रूपी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। ई रूपी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। प्रूफ ऐप किसके द्वारा लाया गया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा प्रूफ ऐप लाया गया है। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। मानस योग ऐप वैज्ञानिक प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा लाया गया है। हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा लाया गया है। और सुगम्य भारत ऐप केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। तो हमने ये देखा विभिन्न ऐप जो हाल ही 2020-21 में लॉन्च किए गए हैं विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, और इससे संबंधित जो भी होंगे मैं वीडियो उस पर लाता रहूँगा। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 2021-22 में शुरू किए गए वेब पोर्टल। वेब पोर्टल कौन कौन सा वेबसाइट वेब पोर्टल बनाए गए हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं और उद्देश्य उसका क्या है, उसको भी हम आइए एक नज़र देख लेते हैं। तो पहला है जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल। यह केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। हमर अपन बजट पोर्टल। हमार अपन बजट पोर्टल। हमार अपन बजट पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। हमार अपन बजट पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। माई ईवी पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया। माई ईवी पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया है। उन्नति पोर्टल दिल्ली पुलिस के द्वारा। उन्नति पोर्टल दिल्ली पुलिस के द्वारा। उन्नति पोर्टल दिल्ली पुलिस के द्वारा लाया गया है। रोजगार सारथी जॉब पोर्टल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा रोजगार सारथी जॉब पोर्टल। कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है। कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है अमृत पोर्टल COP 26 में सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा लाया गया है। अमृत पोर्टल COP 26 सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा लाया गया है। वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल। वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल किसके द्वारा लाया गया है? तो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार गांधी जयंती के अवसर पर वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल को लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट है SACRED पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है प्राण पोर्टल। प्राण पोर्टल किसके द्वारा लाया गया है भाई? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। प्राण पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्राण पोर्टल लाया गया है।
विद्यांजलि पोर्टल, विद्यांजलि पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, विद्यांजलि पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। उत्तम बीज पोर्टल और समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया, उत्तम बीज पोर्टल और समर्पण हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है। पीएम दक्ष पोर्टल, पीएम दक्ष पोर्टल जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पीएम दक्ष पोर्टल लाया गया है। नेक्स्ट है तपस पोर्टल, नेक्स्ट क्या है, तपस पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, तपस पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल लाया गया है। युक्त धारा पोर्टल इसरो तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लाया गया है, इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय का मंत्री अभी कौन है। ई श्रम पोर्टल कौन है, ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, सेहत ओपीडी पोर्टल। नेक्स्ट है ई संता पोर्टल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ई संता SANTA पोर्टल लाया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा लाया है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल केंद्रीय वाणिज्य उद्योग के द्वारा लाया गया है। अब देख लीजिए इसको, अब देख लीजिए उद्देश्य सबका हम देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा है कि कौन सा विभाग कौन सा मंत्रालय जो है कौन से पोर्टल लाए हैं। अब एक नज़र डालते हैं हम जो उद्देश्य इस विभिन्न पोर्टलों का क्या है। तो 2021-22 में जो विभिन्न पोर्टल शुरू किए गए हैं यह रिजल्ट एडुशाला पे डाल दिया गया, आप लोग इसको देखिए और देखते हैं हम। पहला फिर से रिवीजन मोड में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस पोर्टल के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं तक त्वरित लाभ पहुंचाना जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसका उद्देश्य है आम जनता तक पहुंच जाए। जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। हमार अपन बजट पोर्टल, हमार अपन बजट पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है और उद्देश्य क्या है, राज्य के नागरिक वर्ष 2022-23 के बजट के अपने सुझाव साझा करेंगे। हमार अपन बजट इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि हम अपना सुझाव जो है इस बजट पे प्रकट कर सके। यह झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। माई ईवी पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया है और ईवी पोर्टल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो पंजीकरण हेतु ऑनलाइन खरीदारी हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। माई ईवी पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ऑटो पंजीकरण खरीद एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। उन्नति पोर्टल, उन्नति पोर्टल दिल्ली पुलिस के द्वारा लाया गया है, उन्नति पोर्टल दिल्ली पुलिस के द्वारा लाया गया है और उद्देश्य क्या है इसका, स्कूल छोड़ने वाले छात्र लैपटॉप मोबाइल आदि के जरिए कौशल प्राप्त कर सके। उद्देश्य क्या है, जो स्कूल छोड़ चुके हैं, मतलब स्कूल छोड़ने वाले जो 12वीं कर चुके हैं 10वीं कर चुके हैं वो लैपटॉप मोबाइल के आदि क्या करे, कौशल प्राप्त करे। दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किया गया उन्नति पोर्टल है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं ताकि याद रहे। नेक्स्ट है रोजगार सारथी पोर्टल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, दिव्यांगों को सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है, ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल क्या है, COP 26 सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा जारी किया गया है और उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सही जानकारी तथा जागरूकता बढ़ाना। नीति आयोग द्वारा विकसित ब्रिटेन द्वारा सहायता है। यह भी पूछ सकता है कि ई अमृत पोर्टल किस विदेश ने सहायता किया, तो ब्रिटेन ने सहायता किया है ई अमृत पोर्टल के द्वारा। COP 26 सम्मेलन के दौरान जो है इसको लाया गया था और ब्रिटेन द्वारा सहायता इसमें मिला है ई अमृत पोर्टल में। वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल, वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल जो है, वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल, वेस्ट टू वेल्थ IT पोर्टल क्या है, किसने जारी किया है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने जारी किया है। गांधी जयंती के अवसर पर अवशिष्ट कचरों के समाधान हेतु शहरीय स्थानीय निकायों को एक साथ लाना तथा प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। एस्कर्ड पोर्टल, SACRED, एस्कर्ड पोर्टल क्या है, एस्कर्ड पोर्टल है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। स्कर्ट पोर्टल उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर में उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना। प्राण पोर्टल किसके द्वारा लाया गया है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। प्राण पोर्टल केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाया गया है। उद्देश्य क्या है? वायु की नियमन करना तथा नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। विद्यांजलि पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया। विद्यांजलि पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया। उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सेवकों को उनकी पसंद के सरकारी स्कूल से जोड़ना तथा अपना योगदान देना। नेक्स्ट पीएम दक्ष पोर्टल। नेक्स्ट क्या है? पीएम दक्ष पोर्टल उद्देश्य क्या है? किसने जारी किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके द्वारा युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके द्वारा युवा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पीएम दक्ष पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। तपस पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल लाया गया है। उद्देश्य क्या है? नागरिक क्षमता के निर्माण हेतु विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान के लिए तपस नामक पोर्टल ऑनलाइन शुरुआत की गई है। तपस नामक पोर्टल की ऑनलाइन शुरुआत की गई है। नागरिक क्षमता निर्माण एवं विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है युक्त धारा पोर्टल। युक्त धारा पोर्टल इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया। युक्त धारा पोर्टल इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा और ग्रामीण विकास योजनाओं में क्रियान्वयन में मदद करेगा। युक्त धारा पोर्टल, तो युक्त धारा किससे युक्त होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय इसरो से युक्त होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय किससे युक्त होगा? इसरो से। यह पहला रिमोट सेंसिंग यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा जिससे ग्रामीण विकास सहायता में योजनाओं में क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। ई श्रम पोर्टल तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लाया गया। उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्रों के 38 लाख से अधिक मजदूरों को योजनाओं को लाभ दिया जाएगा। उनके आधार, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर आदि को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लाया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा लाया गया है। अनाथ हुए बच्चे का डाटा एकत्रित करने हेतु पोर्टल की शुरुआत किया गया। अनाथ हुए बच्चों की डाटा एकत्रित करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत किया गया है। सेहत ओपीडी पोर्टल। सेहत ओपीडी पोर्टल क्या है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सेहत ओपीडी पोर्टल क्या है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध कराना सेहत ओपीडी पोर्टल का उद्देश्य है। सेहत ओपीडी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है और सशस्त्र बलों और उनके परिवार को टेलीमेडिसिन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ई संता पोर्टल केंद्रीय वाणिज्य उद्योग के मंत्रालय द्वारा और मत्स्य पालकों को उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करना है। ई संता पोर्टल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मत्स्य पालकों को उत्पादकों की खरीद बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करना ई संता पोर्टल का उद्देश्य है। सिंगल विंडो क्लियरेंस कोयला मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देने के लिए। तो आइए, हमने देख लिया कि जितने भी पोर्टल आएंगे उसका उद्देश्य क्या है। अब हम देखते हैं 2021-22 में किए गए विभिन्न पहल क्या है। आइए देखते हैं। पहला पहल है हेल्थ बाय इंडिया पहल। हेल्थ बाय इंडिया पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा है और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित युवाओं को विदेश में कहीं भी काम करने योग्य बनाना। हेल्थ बाय इंडिया पहल। हेल्थ बाय इंडिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है। जब आपको जारीकर्ता का नाम याद रहेगा स्वास्थ्य मंत्रालय तो उद्देश्य भी याद होना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है भारत के युवाओं को क्या किया जाएगा? बाहर कहीं भी भेजा जाएगा जिससे वो कमा सके। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ पहल किसके द्वारा किया गया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ पहल कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है और यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को घर घर जाकर फसल बीमा पॉलिसी की सुविधा देना है। घर घर जाकर फसल बीमा पॉलिसी की सुविधा देना है। लाभार्थियों से रूबरू पहल। लाभार्थियों से रूबरू पहल। लाभार्थियों से रूबरू पहल क्या है?
आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से सीधे बातचीत कर योजना की प्रगति की जांच करना। सुपर 50 पहल, सुपर 50 पहल आप लोग याद रखेंगे। सुपर 30 आनंद सर के द्वारा चलाया गया था। आनंद जो हैं सुपर 30 IIT वाले, और ये सुपर 50 पहल किसके द्वारा है? भारतीय सेना के द्वारा है। सुपर 50 पहल किसके द्वारा है? भारतीय सेना के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर में बच्चों को निःशुल्क मेडिकल कोऑपरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाना, मतलब मेडिकल कोऑपरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाना सुपर 50 का पहल है, भारतीय सेना के द्वारा लाया गया है। सुपर 50 पहल भारतीय सेना के द्वारा लाया गया है। जम्मू कश्मीर के बच्चों को निःशुल्क मेडिकल कोऑपरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाना इसका उद्देश्य है। समर्थ पहल, समर्थ पहल किसके द्वारा लाया गया है? MSME मंत्रालय के द्वारा। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना क्या है? समर्थ पहल का उद्देश्य है MSME मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित देना। संभव और स्वावलंबन पहल, संभव और स्वावलंबन पहल MSME मंत्रालय द्वारा। इस पहल का उद्देश्य युवा उद्यमों को प्रोत्साहित करना है। न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल केंद्र सरकार के द्वारा। न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल केंद्र सरकार के द्वारा है, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता लाना तथा स्थानीय नुस्खों का उपयोग करना है। भाषा संगम पहल, यह एक ऐप भी है और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। 22 भाषाओं को दैनिक उपयोग में लाने वाले 100 वाक्य को सिखाया जाएगा। आप लोग इसको इंस्टॉल करके देख सकते हैं। रक्षक पहल, रक्षक पहल किसके द्वारा लाया गया? उड़ीसा सरकार के द्वारा। सड़क दुर्घटना संभावित जगहों के पास विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। 7 पहल किसके द्वारा लाया गया है? तो 7 पहल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा लाया गया है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? अभी मनोज सिन्हा है। 7 पहल लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाजार से जोड़ना। जम्मू कश्मीर में जितने भी स्वयं समूह से जुड़े महिलाएं हैं उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ा जाएगा। तो यह मनोज सिन्हा द्वारा, वहाँ के जो उपराज्यपाल है उनके द्वारा 7 पहल का यह इसका उद्देश्य है। मुस्कान पहल, मुस्कान पहल किसके द्वारा लाया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मुस्कान पहल लाया गया है। उद्देश्य क्या है स्वास्थ्य पहल का? बाल मृत्यु को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं की गुणवत्तापूर्ण बनाना इसका उद्देश्य है। मुस्कान पहल का क्या उद्देश्य है? मुस्कान पहल का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाना है। सॉरी दोस्तों, मैंने इससे पहले स्वास्थ्य पहल बोल दिया था, तो स्वास्थ्य पहल नहीं, मुस्कान पहल है। ये मुस्कान पहल है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया। निर्भया एक पहल, निर्भया एक पहल किसके द्वारा लाया गया? यूपी सरकार के द्वारा। इसके तहत क्या किया जाएगा? 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाएगा और उन्हें सस्ते दरों पर ऋण प्रदान किया जाएगा। निर्भया एक पहल यूपी सरकार के द्वारा लाया गया है और इसमें 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाएगा जिन्हें सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ई फसल सर्वेक्षण, ई फसल सर्वेक्षण क्या है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया है। किसानों को बिना किसी बाधा के फसलों से संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। सहकार प्रज्ञा पहल, सहकार प्रज्ञा पहल क्या है? राष्ट्रीय सहकारी विकास NCDC द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य है केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है और इसका तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है वैक्सीन मैत्री पहल। वैक्सीन मैत्री पहल किसके द्वारा लाया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। वैक्सीन मैत्री पहल यह इंपॉर्टेंट है, यह पूछेगा ही पूछेगा, यह आप लोग 100% जान लीजिए। वैक्सीन मैत्री पहल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया और इसके तहत पहला देश कौन है जिनको लाभ मिला है? तो भारत के पड़ोसी देश कोविड-19 के टीका प्रदान करने के लिए पहल किया गया है वैक्सीन मैत्री पहल के तहत, और इसकी शुरुआत 20 जनवरी को हुई है। और पहले भाग के रूप में किसको? श्रीलंका को 5 लाख टीके प्रदान किया गया था, श्रीलंका को, और इसके बाद बहरीन को किया गया था। वैक्सीन मैत्री पहल में श्रीलंका को 5 लाख टीके दिया गया था वैक्सीन मैत्री पहल में, और बहरीन इसका दूसरा देश था जिसको मैत्री पहल के तहत वैक्सीन मिला था। नेक्स्ट है जेल पर्यटन पहल। जेल पर्यटन पहल किसके द्वारा लाया गया? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? जेल पर्यटन का उद्देश्य क्या है?
तो महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के यरवदा जेल में इस पहल की शुरुआत की है। इसके तहत छात्रों को इतिहास की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलने का अवसर मिलेगा। जेल पहल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया है और छात्रों को इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी करने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट है पिंक प्रोटेक्शन पहल। पिंक प्रोटेक्शन पहल केरल पुलिस ने लाया है। पिंक प्रोटेक्शन पहल किसने लाया है? केरल पुलिस ने। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है महिलाओं को दहेज, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम आदि से सुरक्षा प्रदान करना। ध्यान रखें, पिंक पुलिस की शुरुआत किसने किया है? शुरुआत गोवा में किया गया और पिंक बूथ यूपी में किया गया है। पिंक बूथ यूपी में है, पिंक प्रोटेक्शन पहल केरल में है और पिंक पुलिस की शुरुआत गोवा में की गई है। पिंक पुलिस की शुरुआत गोवा में की गई है। अब देखिए इसमें जो है हमने जो इम्पोर्टेंट पहल, विभिन्न पहल थे और पोर्टल थे उसको हमने डिस्कस कर लिया, देख लिया है। अब हमारा जो है नेक्स्ट अगला कार्यक्रम राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है पूरा जो जितना भी क्वेश्चन है मार्च से लेके मार्च 2021 तक का, उसको मैं तभी डिस्कस करूंगा जब इसका टारगेट हमारा है, इसका 200 व्यूज़ आप लोग टारगेट दिया जा रहा है। 200 व्यूज़ इसका कीजिए और 100 लाइक्स कर दीजिए। 100 लाइक्स और 200 व्यूज़ हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो है ये राष्ट्रीय घटनाक्रम इसको अपलोड कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड करके रखा जा चुका है। जैसे ये 200 व्यूज़ आएगा, टारगेट मेरा अचीव्ड हो जाता है, मैं राष्ट्रीय घटनाक्रम को अपलोड कर दूंगा। आप लोग से एक निवेदन है कि रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक, विभिन्न लिंक दिए गए हैं वो रुक्मणी प्रकाशन का 1 से 10 तक जो प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी 67वां बीपीएससी के लिए, उसको अपलोड किया जा चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। 150 क्वेश्चनों का सही उत्तर व्याख्या सहित व्याख्या किया गया है। और इसके साथ ही जो हमने एडिटोरियल करंट अफेयर वेब सीरीज जो चला रखा है, इसका 4 क्लास जो अपलोड किया जा चुका है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके विभिन्न लिंकों को क्लिक करके लाभ उठा सकते हैं। आइए इसी के साथ हम क्या करते हैं, कुछ विभिन्न जो छोटा सारा तो इम्पोर्टेंट ही है, जो 3-4 लाइन का है उसको हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। अभी हाल ही में देख लीजिए जम्मू कश्मीर का लद्दाख का जो है राजधानी कहाँ है? लेह है और इसका उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर है। जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा है। चंडीगढ़ के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। पुदुचेरी का डॉक्टर तमिलसाई सौदराजन। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का उपराज्यपाल कौन है? अभी दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का ये दोनों एक साथ मिल गए हैं तो श्री प्रफुल्ल पटेल जो हैं इसके उपराज्यपाल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन है उपराज्यपाल? एडमिरल DK जोशी हैं। और लक्षद्वीप के श्री प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभारी इसी के हैं, जिसके दादर नगर हवेली के हैं। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं विधानसभा जो हाल ही में हुए हैं तो कितने कितने सीटों के लिए हुए हैं और उसके मुख्यमंत्री कौन हैं। 5 राज्यों में जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं उसका विधानसभा कितना है और किस राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं उसको आइए हम एक नज़र डालते हैं उस पर। तो उत्तर प्रदेश में जो अभी विधानसभा हुआ 18वीं विधानसभा चुनाव हुआ है। इसमें सीट कितना है विधानसभा में? 403 कुल सीट हैं। चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ है? 7 चरणों में यूपी में चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी BJP को 255 सीट प्राप्त हुए हैं। समाजवादी पार्टी को, सपा को 111 सीट मिले हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, उसको 2 सीट मिले हैं। और इसके मुख्यमंत्री कौन बने हैं यूपी के? योगी आदित्यनाथ दूसरी बार इसके मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पंजाब राज्य में। यह पंजाब की 15वीं विधानसभा है। यूपी का 18वीं विधानसभा हुआ है, पंजाब का 15वीं विधानसभा है और बिहार में 17वीं विधानसभा चल रहा है। आप लोग याद रखेंगे बिहार में 17वीं विधानसभा है, पंजाब में 15वीं है और यूपी में 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है। सीट कितना है पंजाब में? 117 सीट है। जिसमें कितने चरणों में चुनाव हुआ है? तो 1 चरणों में चुनाव हुआ है। इसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन है? तो आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 18 सीट जीती है और शिरोमणि अकाली दल ने 3 सीट जीता है। इसका जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भगवंत मान जो है पहली बार बने हैं। यह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और इन्हें ही
भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने सीटों पे चुनाव हुआ? 70 सीटों पे। कितने चरणों में चुनाव हुआ? तो 1 चरणों में। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीट जीती है? 47 जीती है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी जीती है? 19। और बहुजन समाज पार्टी 2 सीट जीती है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। गोवा में कितने सीट हैं? 40 सीट है गोवा में। चुनाव कितने चरण में हुए? 1 चरण में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कितने सीट जीती है? 20। राष्ट्रीय कांग्रेस ने 11 और आम आदमी पार्टी ने 2 सीट जीती है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत दूसरी बार बीजेपी की ये मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत ही मुख्यमंत्री बने। मणिपुर में कितना सीट है? 60 सीट है। 2 चरणों में चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 32 सीट जीती है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 7 और जनता दल यूनाइटेड 6। इसके मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन्द्र सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। एन बीरेन्द्र सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो हाल ही में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसका सीट हमने देख लिया। एक बार आइए, एक बार सरसरी निगाहों से मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग मन में दोहराइए कि किस राज्य में कितना विधानसभा सीट है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम मतलब जब भी एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, सीडीपीओ का, तो उसमें हाल ही जो राज्यों में चुनाव हुए होते हैं उससे विधानसभा सीटों की संख्या पूछ ली जाती है। तो यूपी में 18वीं विधानसभा है। यूपी में 18वीं विधानसभा है। यूपी में 18वीं विधानसभा है और 403 सीट के लिए चुनाव हुआ है। यूपी में 18वीं विधानसभा चुनाव है, 403 सीटों के लिए चुनाव हुआ है और 7 चरणों में चुनाव हुआ है। पंजाब में 15वीं विधानसभा है और 117 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, 1 चरण में चुनाव हुआ है। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और 1 चरण में चुनाव संपन्न हुआ है। गोवा में 40 सीटें हैं और 1 चरण में चुनाव संपन्न हुआ है। मणिपुर में 60 सीटें हैं और 2 चरण में चुनाव संपन्न हुए। 2 चरण में मणिपुर में चुनाव संपन्न हुए। 60 सीटें हैं मणिपुर विधानसभा में। तो हमने मुख्यमंत्री कौन थे, इसमें कितने सीट हुए, इसको हमने देख लिया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसी तरीके का जो भी महत्वपूर्ण है, छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आइए हम एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट, कैबिनेट मंत्री तो आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। अब देख लेते हैं हम कि जो हाल ही में जो है 2021 में चर्चित अंतरिक्ष पर्यटन की विभिन्न कंपनियां के प्रमुख कौन है और क्यों चर्चा में रहा है। तो ब्लू ओरिजिन किस देश में है? तो यूएसए में है ब्लू ओरिजिन। और इसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं। ब्लू ओरिजिन यूएसए में है और जेफ बेजोस इसके संस्थापक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। और ये चर्चा में क्यों है ब्लू ओरिजिन कंपनी? तो इसीलिए क्योंकि इसके संस्थापक जो हैं जेफ बेजोस और 3 अन्य लोग, मार्क बेजोस, वैली फंक, ओलिवर डीमैन, पृथ्वी के वातावरण के बाहर यात्रा कर पृथ्वी पर लौटे हैं न्यू शेफर्ड यान में। न्यू शेफर्ड यान से जो है पृथ्वी के वातावरण से बाहर घूम के लौटे हैं ये, जो इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। 2000 में इसकी स्थापना हुई है। ब्लू ओरिजिन कंपनी का नाम है। जिस यान से ये लोग गए थे, न्यू शेफर्ड यान से ये लोग पृथ्वी के बाहर वातावरण में घूम करके आए हैं। वर्जिन गैलेक्टिक यूएसए में है। इसके संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन है। स्थापना 2004 में हुई थी। और इसी में जो है सिरिसा बांदला जो है और अन्य 5 लोग जो है कहाँ गए थे? अंतरिक्ष के सब ऑर्बिटल उड़ान में रिचर्ड ब्रैंसन के साथ भारतीय मूल की कौन थी? एक सिरिसा बांदला थी। यह भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सिरिसा बांदला जो है VSS यूनिट अंतरिक्ष यान से गए थे और इसी का हिस्सा थे। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी का नाम है, यूएसए में। इसके संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन है और सिरिसा बांदला इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स भी यूएसए में है। इसका संस्थापक एलन मस्क हैं। यह 2002 में स्थापित हुआ था। और यह चर्चा में क्यों है? तो जनवरी 2021 में 9 रॉकेटों द्वारा फाल्कन 9 रॉकेटों के द्वारा 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले रिकॉर्ड भारत के नाम था जो इसरो ने भेजा था। 0 to Infinity के कौन सा देश में है? स्पेन में है। और इसका संस्थापक कौन है? जोस
मारियानो लेपेज उर्दियालेस 2009 में इसका स्थापना हुआ है। और इसका क्यों चर्चा में हुआ है, तो यह उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारे का परीक्षण कर रहा था, जिसका उद्देश्य गुब्बारों से उत्पन्न पॉड और बैलून बॉर्न लॉन्चर का उपयोग कर निकट अंतरिक्ष और निम्न पृथ्वी कक्षा तक पहुंच प्रदान करना था। तो हमने देख लिया विभिन्न स्पेस कंपनियों का नाम और उसके संस्थापक, उसका स्थापना कब हुआ था, उसका उद्देश्य सिरिसा बांद्ला जो है यह VSS यूनिट अंतरिक्ष यान का एक हिस्सा थी, जिसमें सब ऑर्बिटल उड़ान में जो है 5 के साथ एक भारतीय मूल की सिरिसा बांद्ला भी वैज्ञानिक थी। यह वर्जिन गैलेक्टिक जो USA में है, संस्थापक रिचर्ड ब्रैंडसन है। यह एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। इसरो का आगामी मिशन को आइए हम देख लेते हैं। गगनयान 2022 का है और आप लोग 2022 में एग्जाम दे रहे हैं मई में, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। गगनयान 1 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण है। गगनयान 1 जून 2022 में लॉन्च किया जाएगा। अपेक्षित है यह मानव रहित अंतरिक्ष यान है। आदित्य L1 कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य या मुख्य बिंदु क्या है, तो सौर कोरोना के अध्ययन के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। L1 मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य से संबंधित है। चंद्रयान 3 2022 में। चंद्रयान 2 जो है हम लोग देख चुके हैं। चंद्रयान 3 जो है 2022 में लॉन्च किया जाएगा और लैंड एवं रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। चंद्रयान 3 के 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा और लैंड एवं रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। गगनयान 2 22-23 का यह लॉन्च किया जाएगा 2022-23 में। यह मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण है। निसार जनवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा और नासा इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार, जिसका नाम है नासा और इसरो के बीच संयुक्त परियोजना है। यह पहला दोहरा बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है। पूछ देता है कि निसार किस किस के द्वारा है, इसरो और एक का नाम दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको निसार, नासा, आई से इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका नाम है। नासा इसरो सिंथेटिक रडार एपर्चर रडार निसार इसका नाम हुआ। यह जनवरी 2023 में छोड़ा जाएगा। गगनयान 3 कब 2023 में किया जाएगा। गगनयान 1 2022 में, गगनयान 2 22-23 में और गगनयान 3 भी 3-23 में। गगनयान 3 2023 में। गगनयान मिशन का पहला चालक दल 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है मंगलयान 2 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2024। इसका जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाना जाक्सा और इसरो का एक संयुक्त कार्यक्रम है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2024। तो हमने देखा इसरो द्वारा आगामी मिशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है अंतरिक्ष में पर्यटन विभाग में जो कंपनियां चर्चा में, उसका भी हमने देख लिया। अब आते हैं हम हाल ही में इसरो द्वारा किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण को देख लेते हैं। तो इसको हम किसी और क्लास में देखेंगे। खेल से संबंधित एक वीडियो मैं जो है सोच रहा हूँ पूरा ला दूँ, जिसमें आपको ओलंपिक और एशिया ओलंपिक जितने भी हैं सारे शीतकालीन ओलंपिक सारे को कवर करवा दिया जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम लाएंगे, जिसको आप लोग, इसका टारगेट दे दिया गया है कम से कम 200 व्यूज़ होना चाहिए और 100 लाइक होना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।